टेंस पूरा अच्छी तरह टेंस पढ़ाया है। इस चैनल पे मैंने टेंस भाई अंग्रेजी में जो पढ़ा रहा था अंग्रेजी टेंस इस पे पढ़ाया है अच्छी तरह, ठीक है। पूरी टेंस पढ़ाया जा रही है। पूरी टेंस में प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया है पूरा। प्रेजेंट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस का प्रकार सब खत्म हो गया है। और प्रेजेंट टेंस के अलावा पास्ट टेंस दूसरा जो होता है, टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस भी पूरा खत्म हो गया। पास्ट टेंस और पास्ट टेंस के प्रकार पूरा पहचान सहित, रूल नियम फार्मूला सहित, एग्जाम्पल सहित हो गया है, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे, देखो जो रुका हुआ था हमारा वो आगे आज हम पढ़ेंगे। फ्यूचर टेंस पढ़ा दिए, फ्यूचर टेंस पढ़ाए हैं। फ्यूचर टेंस क्या होता है, पहचान कैसे बनते हैं ये बताया है। आज हम बताएंगे आपको फ्यूचर टेंस के प्रकार और कैसे क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो फ्यूचर टेंस के प्रकार देखिए, फ्यूचर टेंस क्या होते हैं। देखिए फ्यूचर टेंस भाई, फ्यूचर टेंस से भविष्यकाल है, ठीक है। हेलो गाइस, पढ़ने से पहले भाई हमारे चैनल का अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। मेरे चैनल को सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिए। देखिए आज हम स्टार्ट करेंगे भाई। फ्यूचर टेंस हो गया है, इसके प्रकार देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं फ्यूचर टेंस, ठीक है। देखिए ये चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट टेंस भी चार प्रकार का था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसे पास्ट भी चार था, ऐसे फ्यूचर भी चार है, बस फ्यूचर आगे लग गया है। ये देखिए है, ये चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, हिंदी में कहेंगे अनिश्चित भविष्यकाल, हिंदी में अनिश्चित भविष्यकाल कहेंगे। दूसरा है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, हिंदी में कहेंगे अपूर्ण भविष्यकाल। तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, हिंदी में कहेंगे पूर्ण भविष्यकाल। चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, हिंदी में कहेंगे पूर्ण अपूर्ण भविष्यकाल। ये चार प्रकार के होते हैं। जैसे होते हैं पास्ट और प्रेजेंट, जैसे प्रेजेंट पास्ट था ऐसे फ्यूचर भी चार प्रकार का है। आज हम पढ़ेंगे पहला, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसको पढ़ेंगे हम आज। देखिए पहला स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोडक्शन क्या होता है बताइए, मालूम नहीं है। देखिए मैं बता रहा हूं, इसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन मतलब पहचान होता है, पहचान, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्या होगा, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, ठीक है, किसके अंत में भाई, क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में क्या आएगा, गा गी गे, क्रिया के अंत में आएगा गा, ठीक है, गी गे, गा गी गे, ये चीज आएंगे। आदि शब्द गा गे गी आदि शब्द आते हैं तो वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ये इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है भाई। कोई भी टेंस बनाने के लिए, उसका अंग्रेजी बनाने के लिए आपको इंट्रोडक्शन पहचान नहीं मालूम है तो आप नहीं बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, कौन सी सहायक क्रिया लगाएंगे, ये पहचान से मालूम हो जाता है कि इसका नियम है, सहायक क्रिया लगेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले पहचान जानना बहुत जरूरी है। किसी भी टेंस का पहचान से ही सब बनता है, पहचान यानी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया पहचान। जैसे देखना है कैसे भाई, कहाँ आ रहा है क्रिया के अंत में, जैसे देखो कह दिया राम पढ़ेगा, ठीक है, पढ़ेगा क्रिया है ना, क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में पढ़ना होता है, गा या पढ़ेगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। क्रिया के अंत में जब भी गा गी आएगा क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जैसे दूसरा हो गया मैं जाऊंगा, ऐसा कुछ। अब देखो जाना है, ठीक है, गा गया है जाऊंगा, क्या क्रिया के अंत में आएगा, क्या कहोगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। क्रिया जानते हो क्या होता है, जिसमें नानी ने आदि शब्द आएंगे तो क्या क्या हो जाता है, क्रिया। ऐसे ही देखो आ रहा है, समझ रहे हैं ना। और वो देखिए जैसे कह दिया तीसरा, वह दौड़ेगा, वह दौड़ेगा, देखो दौड़ना है, गा आ गया, क्या हो जाएगा, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। क्रिया का अंतिम आने क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है बच्चा।
देखिए अब इसका अंग्रेजी हम कैसे बनाएंगे, इसका ट्रांसलेशन टेंस कैसे बनाएंगे, मैं आपको रूल बता रहा हूँ और फार्मूला बता रहा हूँ, उसके आधार बनाएंगे। आप आसानी से फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस पढ़ सकते हैं, आसानी से लगाने, बहुत ही सरल तरीके से। ठीक है, आपको मतलब कभी भूलेंगे ही नहीं, आप बढ़िया से बस देखिए समझिए। ओके डियर, अब देखिए इसका रूल क्या हो जाएगा बनाने के लिए, ऐसे अंग्रेजी आ रहा है तो उसका रूल क्या होगा बनाने के लिए, ध्यान से रूल देखो क्या हो जाएगा बेटा। इसका रूल हो जाएगा, रूल मतलब नियम होते हैं। ठीक है, नियम क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखी जाएगी। ठीक है, अफर्मेटिव एडजेक्टिव सेंटेंस है तो उसकी सबसे पहले क्या लिखी जाएगी, सब्जेक्ट लिखी जाएगी। ठीक है, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद इसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या होता है बेटा, सहायक क्रिया होता है, हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब शैल या विल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, शैल या विल, सब्जेक्ट अनुसार लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे, फिर उसके अनुसार क्या शैल या विल लगाओगे, शैल विल। ठीक है, अगर आई वी रहेगा, आई और वी, ये चीज आई वी के साथ लगता है शैल, और बाकी के साथ, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल। ठीक है, आई वी रहेगा सब्जेक्ट, मैं और हम रहेंगे तो उसके साथ बस शैल, बाकी के साथ क्या लगाओगे, विल। बाकी के साथ मतलब ही सी इट नेम दे, ऐसा कुछ आएगा तो उसके साथ विल लगेगा। ठीक है, बस आई वी के साथ क्या लगेगा, शैल। फिर इसके बाद देखो क्या करेंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, मेन वर्ब क्या लिखोगे, फर्स्ट फॉर्म लिखोगे, जैसे रीड का रीड, ठीक है, लिसन का लिसन, हियर का हियर, फर्स्ट फॉर्म लिखोगे बस। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दोगे, रूल बता रहे हैं भाई, देखो इसके बाद क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। और कुछ बचा रहेगा, अदर वर्ड है तो अदर वर्ड लिख देंगे, अदर वर्ड लिख देंगे। फिर इसके बाद जैसा सेंटेंस रहेगा, एडजेक्टिव सेंटेंस है, एडजेक्टिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, अफर्मेटिव नेगेटिव, तो वहां फुल स्टॉप लगाते हैं। अगर इंटरोगेटिव रहेगा दोनों तो वहां क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जैसा सेंटेंस रहेगा वो ऐसा चिन्ह लगाएंगे, चिन्ह जरूर लगाएंगे, नहीं गलत हो जाएगा, कैसे मालूम चलेंगे कौन सा सेंटेंस है। ठीक है, ए रूल था, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, सेंटेंस के अनुसार, अगर एडजेक्टिव सेंटेंस है, एडजेक्टिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखी जाती है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो दो प्रकार के होते हैं, यस या नो टाइप क्वेश्चन और डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन। यस या नो टाइप क्वेश्चन में क्या होता है कि उसमें सहायक क्रिया पहले लिखी जाती है, सहायक क्रिया पहले लिख दी जाती है, और डब्ल्यू एस टाइप में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिख के फिर सहायक क्रिया लिख के फिर बनाते हैं इसे। ठीक है, तो हम अब पढ़ते हैं, फार्मूला देखते हैं क्या होता है, देखिए ध्यान से। अगर आप भाई मेरे चैनल पर नए आए तो मेरा चैनल जरूर जरूर सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। ठीक है, लाइक कमेंट करिए, आप लोग सपोर्ट करिए भाई। स्टार्ट करते हैं, देखिए फार्मूला देखते हैं। आप जानते हैं ना भाई, कोई भी टेंस हो सिर्फ दो सेंटेंस बनता है, कोई भी टीचर नहीं बताता है, जान लीजिए, कोई भी टेंस बस दो ही सेंटेंस में बनता है। ठीक है, एक एडजेक्टिव सेंटेंस होता है, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। देखिए क्या कहेंगे, फार्मूला, कोई भी टेंस दो सेंटेंस बनता है। ठीक है, तो पहले क्या हो जाएगा, क्या लिखोगे फार्मूला में, यहां देख लो भाई, ये दो सेंटेंस बनते हैं।
ये दो सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। फार्मूला भी रुकी रहो। पहला क्या होता है, पहला हो जाएगा एजरेटिव सेंटेंस। एजरेटिव सेंटेंस, एजरेटिव सेंटेंस मतलब होता है साधारण वाक्य, साधारण बातें कही जाएंगी, साधारण वाक्य या नकारात्मक वाक्य, ठीक है। ये दो प्रकार होते हैं। देखो वैसे तो टेंस बनेंगे 4 5 6 सेंटेंस में, लेकिन सिर्फ 2 ही सेंटेंस होता है बस, ठीक है। ये दो प्रकार के, देखो एजरेटिव दो प्रकार, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस की हिंदी होता है सकारात्मक वाक्य। क्या होता है, सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। अब देखेंगे हम इसकी फार्मूला देखेंगे, ठीक है। देखो एजरेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, एक हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस, जो भी बता दे रहे हैं, अभी लिख दे रहे हैं, ठीक है। क्या होता है निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इसका हिंदी क्या होगा बोलो। इसमें सकारात्मक बातें कही जाएंगी, पॉजिटिव बातें कही जाएंगी, और इसमें क्या होगा, निगेटिव बातें कही जाएंगी, ठीक है, नकारात्मक बातें कही जाएंगी। जैसे नकारात्मक वाक्य इसको हिंदी में कहते हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं भाई टेंस, बताइए रूल पढ़े हैं, अभी बता रहे हैं टेंस सिर्फ 2 ही सेंटेंस बनते हैं। पहला है एजरेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य, ये भी 2 प्रकार का होता है, ठीक है। वैसे टेंस 6 सेंटेंस बन रहे हैं, क्योंकि पूरा जोड़ा जाए तो अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव 2 ठी होता है, इंटरोगेटिव फिर निगेटिव उसका 2 ठी होता है, यानी 6 होते हैं टोटल, ठीक है। तो हम लोग देखो पहले अब एक देखेंगे, फार्मूला एक देखेंगे एक सेंटेंस का। एजरेटिव पहले देखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस फार्मूला क्या है, ठीक है। देखो ध्यान से, आप लोग पहला देखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस ये वाला। इसको हिंदी में जानते हैं सकारात्मक वाक्य कहते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला देखो क्या होगा बेटा, सब फार्मूला बहुत ही इजी है इसका, एकदम रूल के अनुसार फार्मूला है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिए, ठीक, सबसे पहले क्या लिखिए सब्जेक्ट, फिर क्या लिखोगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब शैल या विल लिखेंगे, शैल या विल लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप लगता है, सकारात्मक वर्ड, ठीक है। अब देखो नोट भी जानते रहो आप लोग, बहुत कंफ्यूजन करता है किसके साथ शैल किसके साथ विल लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट आई वी है उसके साथ शैल लगा दीजिए, क्या लगेगा शैल, बस आई वी के साथ शैल, ये मैं बताया रूल में। अगर सब्जेक्ट ही है, सी है, ईट है, नेम है, दे है, ठीक है, ऐसा कुछ है तो उसके साथ क्या लगाएंगे विल लगाएंगे, विल का प्रयोग करेंगे। ये चीज यू भी रहता है, ठीक है, यू भी इसमें रहता है, यू है, ऐसा कुछ सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ क्या लगाएंगे विल का प्रयोग करेंगे। देख लो नोट कर लो, कंफ्यूजन नहीं होगा। आई के साथ क्या लगता है, क्योंकि पूरे फ्यूचर में लगने वाले हैं चारों प्रकार में, आई के साथ क्या शैल, इन लोगों के साथ बाकी विल लगेगा, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, अब तो पढ़ लिए, एग्जाम्पल देखो भाई, हिंदी जिससे आ रहा है कैसे बनाओगे, इसको मिला दे रहे हैं आप नोट कर लीजिए। जैसे कर दिया जाए एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल में कोड दिया वह विद्यालय जाएगा, कर दिया वह
विद्यालय जाएगा, यही है, वह विद्यालय जाएगा। तब देखिए सबसे पहले आप पहचानेंगे कौन सा टेंस है पहचान। तब देखिए जाएगा आया है मेन वर्ब के साथ, ठीक है, क्रिया के साथ गा गे गी आएगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। क्रिया के साथ गा आ गया है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अभी ये रूल लगेगा कौन सा सेंटेंस है, एडजेक्टिव सेंटेंस का पहला है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको बनाने के लिए फार्मूला यही है, ठीक है। और ये भी ध्यान देना है किसके साथ सेल किसके साथ विल लगेगा, बताए हैं, नोट करे हैं। सब्जेक्ट ही लिखेंगे, ही के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। फिर मेन वर्ब क्या कहता है, सब्जेक्ट हो गया, हेल्प यू से विल हो गया। फिर कहता है मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, जाना, जाना क्या होता है फर्स्ट फॉर्म, गो होता है, ठीक है। वर्ब का देखिए आप लोग पूरा फॉर्म याद कर लीजिए, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ और पहले डाले हैं, उसको चेक कर लीजिए, उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप वो तैयार कर लेते हैं आप टेंस में पूरी तरह अच्छी तरह कर लेंगे और आप बहुत तेज हो जाएंगे इंग्लिश में, इंग्लिश आपका बहुत सही हो जाएगा। गो हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, विद्यालय है। यहाँ देखो जाने का अर्थ में हम टू लगाते हैं, तो यहाँ क्या लगाओगे, टू, कहाँ जा रहा है, स्कूल हो गया। ही विल गो टू, स्कूल हो गया, ठीक है। ऐसा कुछ दूसरा देखो, जैसे तुम खाना खाओगे, एक चीज है, तुम खाना खाओगे, तो सबसे पहले क्या करोगे, सब्जेक्ट लिखो, तुम क्या करोगे जी, यू, इसके बाद विल, ठीक है। खाना क्या होता है, इफ, देखो आई भी के साथ सेल लगता है, बाकी के साथ विल, यू के साथ विल ही लगेगा। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म मीट, क्या भोजन क्या कहते हैं, फूड, द फूड कर दो, यू विल ईट द फूड, ऐसा, ठीक है, नोट कर लीजिए, ऐसे बनेंगे। बस आपको ये ध्यान देना है, सब्जेक्ट फार्मूला ध्यान देंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसा कुछ भी सेंटेंस आ रहा है आप आसानी से बना लेंगे इस फार्मूले पे, कुछ भी आ रहा है ऐसा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसका मैं और एग्जांपल, ठीक है, अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप लोग चेक कर लीजिए, नोट कर लीजिए। और देखो जैसे एग्जांपल आ गया, मैं उसे पढ़ाऊंगा, मैं उसे पढ़ाऊंगा, क्यों करूंगा, सबसे पहले देखिए आई हो गया, ठीक। इसके बाद पढ़ा, आई के साथ क्या लगता है, बिलोंग, सेल लगता है, क्या लगता है, सेल, आई सेल, ठीक है। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, पढ़ाना का क्या होता है, टीच होता है, टीच माने पढ़ाना, टीच। अब ऑब्जेक्ट आया उसे, उसे का अंग्रेजी क्या होगा बेटा, हिम होता है, हिम, आई शैल टीच हिम, मैं उसे पढ़ाऊंगा। देखो आसानी से बन रहा है, नहीं फार्मूला बन रहा है, सब फार्मूला रखते चलिए, वर्ड मीनिंग भाई आपको तैयार करना है। जैसे कह दिया तुम वहां जाओगे, एक चीज है, कह दिया तुम वहां जाओगे, इसका ट्रांसलेशन बताओ क्या होगा अंग्रेजी। सबसे पहले क्या होगा, ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि क्रिया के साथ गागेगी आया है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। इसका नियम भाई सर जी बताए हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी यू हो जाएगा, फिर इसके साथ आई के साथ सेल लगता है, बाकी के साथ विल, यहाँ यू के साथ विल लग जाएगा, विल। अब का जाना का जी फर्स्ट फॉर्म यानी गो हो जाएगा, वहां क्या होता है, दियर माने वहां होता है, ये यू विल गो दियर, ऐसा आसानी से बन रहा है, देखो आसानी से बन रहा है ना। हाँ, अफर्मेटिव सेंटेंस का ऐसे ही मैं और डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप लोग बेटा जाके चेक कर लो, नोट कर लो, ठीक है। और अगला सेंटेंस देखते हैं, एडजेक्टिव सेंटेंस का दूसरा सेंटेंस जो है वो है नेगेटिव सेंटेंस। क्या है, नेगेटिव सेंटेंस दूसरा। देखिए
फ्यूचर इंडिपेंडेंस का हिंदी है। अब नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं हम लोग। नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा? नेगेटिव सेंटेंस अजरेटिव सेंटेंस का दूसरा प्रकार। इसको हिंदी में नकारात्मक कहते हैं ना, नकारात्मक वाक्य। देखिए भाई, हम लोग अभी स्टार्ट किए, हमारे पास ये बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड हो जाएगा कुछ दिनों में, वो स्टार्ट करेंगे फिर हम लोग। देखिए ध्यान से, इसका फॉर्मूला होगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिख दो, सब्जेक्ट। फिर क्या लिखोगे? इसके अकॉर्डिंग शैल या विल, शैल या विल। प्लस देखो नेगेटिव सेंटेंस है, शैल विल के बाद नॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? नॉट। फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। नेगेटिव सेंटेंस देखो, अजरेटिव सेंटेंस भाई साधारण अब दो प्रकार के होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। इसमें भी क्या होगा? फुल स्टॉप ही लगेगा, ठीक है? ये चीज लगेंगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ड लिखना, शैल या विल लिख देना, फिर नॉट लगाना, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सिंपल है। जैसे देखो, एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल देखिए, जिसे का दिया हुआ खाना नहीं खाएगा, ये आ गया है, वह खाना नहीं खाएगा। सबसे पहले क्या करोगे? सब्जेक्ट लिखोगे, फिर ही साथ क्या लगेगा? विल, विल, ठीक है? बार बार बता रहे हैं, आई के साथ शैल, बाकी के साथ विल यानी विल। फिर क्या? नॉट। क्या होता है खाना? खाना का ईट, इसका मतलब भोजन यानी द फूड। आसानी से बस हेल्पिंग वर्ब नॉट लगा देना है, नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ही विल नॉट ईट द फूड। फार्मूला देखो, बस फार्मूला जिसको आ गया वो पूरा कर लिया आराम से, ठीक है? फार्मूला आसानी से लग रहे हैं, ऐसे ही बनाइए आप लोग। और ऐसे ही मैं एग्जांपल अपना दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लीजिए। और जैसे देख लो, मैं दिखा दे रहा हूँ। और जैसे कोई एग्जांपल देखो, तुम पत्र नहीं लिखोगे, तुम पत्र नहीं लिखोगे, तो सबसे पहले क्या करोगे? सब्जेक्ट लिखोगे, यू, यू के साथ क्या लिखोगे बेटा? बताओ, विल। इतनी बार बताया तुम्हें याद होगा क्या? आई वी के साथ शैल, बाकी के साथ विल यानी विल। फिर क्या कहता है? नॉट लगाओ। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखना क्या होता है? राइट। यू विल नॉट राइट क्या? पत्र। पत्र क्या होगा? लेटर, लेटर बन गया। यू विल नॉट राइट लेटर। आसानी से बन रहे हैं, देखिए ना? ऐसे ही आज के लिए बस। दूसरा जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगले दिन पढ़ा दूंगा, अगले वीडियो में आएगा, ठीक है? आप लोग इतना नोट कर लीजिए। इसका मैं और एग्जाम्पल अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, उसको जाकर चेक कर लीजिए, नोट कर लीजिए। और कोई प्रॉब्लम हो रहा है भाई कमेंट करिए, ठीक है? और भाई आप लोग डियर स्टूडेंट्स और प्यारे गाइस, आप लोग मेरे चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ठीक है? अगर सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए और थोड़ा आगे बढ़ाइए मेरे चैनल में।